नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज फिर उठापटक का सिलसिला कायम है। 17,500 के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। शुरुआत इतनी कुछ खराब नहीं थी, लेकिन ऊपरी लेवल से हम फिसले हैं और डे लो पर अब आ खड़े हुए हैं। निफ्टी बैंक देखिएगा 37 अंकों की गिरावट 39,960 के स्तरों पर, यह भी इनफैक्ट दिन के निचले स्तरों के करीब ही देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी लेवल से आज दिन की ऊंचाई से हम करीब 390 से 400 पॉइंट फिसल चुके हैं। अगर आप मिड कैप इंडेक्स का हाल देखेंगे तो वहां पर करीब 40 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू द लास्ट फ्यू डेज। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या हल्की सी ज्यादा। कुछ स्टॉक्स आपके लिए हाजिर करते हैं जहां से दरअसल मार्केट को दरअसल सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर गिरावट और इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। तो अदानी ग्रुप कंपनियों में फिर वो सेल साइड की पोजीशंस इंटेंसिफाई होती हुई अदानी एंटरप्राइजेस अब 4% नीचे। एचडीएफसी बैंक में अचानक बिकवाली बढ़ने लगी है। पिछले 5-10 मिनटों में यहां पर आधे % का और दबाव बना। आयशर मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब वो काउंटर्स है जिनकी तरफ से दबाव। तो इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ही ये स्टॉक्स बाजार को नीचे खींचने का सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और अब बैंकों में इंडसइंड बैंक में भी पोजीशंस तेजी से कटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अब तक मार्केट का हाल है। वैसी स्थिति में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस मार्केट को आप कैसे अप्रोच करें। और आज आखिरी दिन है खिलाड़ी नंबर 1 के इस गेम शो का, इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। तो हमारे जानकारों की अब तक की सिचुएशन कैसी रही है रिटर्न्स के लिहाज से, वो आपकी स्क्रीन पर पहले आ जाएगा। फिर उनसे पूछेंगे कि इस तरह के मार्केट में उनकी रणनीति क्या रहेगी। 30% के रिटर्न्स विभोर वार्ष्णेय ने कमाए हैं, 22% के रिटर्न्स रूपक डे ने और राजन शाह फाइनली इन द ब्लैक करीब 1.3% तक के रिटर्न्स। तो ये कल तक की स्थिति थी। आज की अप्रोच क्या रहेगी वो समझना बेहद जरूरी है। आप तीनों का स्वागत है। रूपक, आप कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट की चाल को, स्पेशली निफ्टी बैंक पर कोई व्यू है? जी हाँ, निफ्टी में तो मेरा व्यू बिल्कुल सिमिलर है। निफ्टी बैंक के बारे में बताना चाहूंगा कि निफ्टी बैंक का सपोर्ट है 39,800 का। जब तक 39,800 के ऊपर है तब तक एक रिकवरी देने की कोशिश करेगा। ऊपर में 40,200 का ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, इसे बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन मेरे ख्याल से एक बार आज को होल्ड कर ले तो सेकेंड एक बार रिकवरी आ सकता है बैंक। चलिए, हमारे जानकारों ने जो कल तक के ट्रेड्स लिए उसके कितने रिटर्न्स बने हैं वो आपने देख लिए। आज की पोजीशन कैसी चेंज होगी उस पर आते हैं। पहले तो कुछ टॉप ट्रेड्स रूपक ने दिया था। इंडस टावर करीब 4.5% का इजाफा यहां पर इनके पोर्टफोलियो में बनता हुआ दिखाई दिया। प्रिज्म जॉनसन विभोर का आउटस्टैंडिंग ट्रेड था, नियरली 5% तक के रिटर्न्स बने और राजन शाह का फिनोलेक्स केबल इनको करीब 1% तक के रिटर्न्स कमाकर दे चुका है। रूपक ने EIH को दरअसल होल्ड किया और आज सुबह में गुजरात पीपा वाव और साथ ही साथ इंडस टावर में जो ट्रेड था उसमें प्रॉफिट दोनों बुक कर लिए हैं। क्या लेवल्स अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं नए ट्रेड में, और EIH पर क्या भरोसा है कि ये सॉलिड रहेगा, तेजी में बने रहना इसमें? EIH में जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता तब तक लॉन्ग पोजीशन बना के चलना है और शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी लेवल्स दिखा सकता है, 175 180 तक जा सकता है। और क्योंकि मार्केट एक वोलेटिलिटी दिखा रहा है, जब तक अंक लो होल्ड करे तब तक मेरे ख्याल से लॉन्ग ट्रेड में जाना बेहतर रहेगा। इवन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लॉन्ग्स रहना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा जो पहला कॉल रहेगा वो रहेगा पॉलिसी बाजार में। पॉलिसी बाजार का स्टॉक के प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया और सस्टेन कर रहा है अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो मेरे ख्याल से लगता है आज का दिन में ये अच्छी तरह से अपसाइड दिखा सकता है और शॉर्ट टर्म में ये 650 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल नंबर 1 के लिए मेरा टारगेट रहेगा 625 रुपया। पीछे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 548 का। 48 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और पीबी फिनटेक पर ये नजरें बनी हैं रूपक की तरफ से। और वैसे आप ध्यान दीजिएगा, पीबी फिनटेक फरवरी सीरीज का एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मर रहा है। मैं कल ही वो मेंशन कर रही थी, नेली 14% प्लस तक के गेन्स देखने को मिले हैं। एक मंथ के रिटर्न्स अब स्क्रीन पर आ भी जाएंगे। एक बार चार्ट दिखा दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 625 का टारगेट यहाँ पर और 548 का स्टॉप लॉस। ये है स्टॉक आज 8% ऊपर। एक महीने का चार्ट भी दिखा दीजिए। तो जो मैं मेंशन कर रही थी कि फरवरी के महीने में जहां पर बाजार में गिरावट रही है,
आज देखेंगे तो करीब 33% से ज्यादा के गेन्स इसमें बन चुके हैं, तो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मर रहा है 625। अब अगला पड़ाव ऊपर कुछ आइडेंटिफाई किया है या फिर ब्रेक के बाद सोचेंगे? मेरा नया कॉल रहेगा एबी कैपिटल। एबी कैपिटल, ओके। कल का दिन में लॉन्ग लेग 2 भी बनाया और आज फिर रिवर्सल दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से तो शॉर्ट टर्म एक अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है। ऑन द हायर एंड 157 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 139 पे। 157 टारगेट और 139 का स्टॉप लॉस। एबी कैपिटल 2% ऊपर है आज, यहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो तेजी का ट्रेड। एक जगह बाकी है विभोर के पोर्टफोलियो में, देखते हैं इनके हाथ कुछ लगता है या नहीं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, वॉलेटिलिटी है, अभी कुछ ही देर पहले 17,500 तक आया और डर था कि 17,500 के नीचे फिसलेगा, वहां से घूमकर अब 17,527 के लेवल्स पर, लेकिन 15 पॉइंट ही ऊपर। ज्यादा कुछ आतिशबाजी है नहीं, उठापटक का सिलसिला कायम है इस मार्केट में। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।